डोनाल्ड ट्रंप ट्रूथ सोशल पर कर रहे ऐलान, जोखिम में कुछ स्टूडेंट्स की जान। जी हां, यहूदी छात्रों की सुरक्षा पर सवाल, ईरान की हरकत से इजराइल और अमेरिका में भी मचा बवाल। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। न्यूज 18 के इस वीडियो में इन्हीं दो खबरों का एक कॉम्बी पैक में आपके लिए लेकर आया हूं। ये दोनों खबरें एक साथ दिखाने का मकसद आप इस वीडियो के अंत तक समझ जाएंगे। दरअसल ईरान की कोई भी हलचल अमेरिका इजराइल की टेंशन बढ़ा देती है, ये तो जग जाहिर है। लेकिन अब एक ऐसी भी खबर सामने आई है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की सिट्टी पिट्टी गुम कर देने का मादा है। जी हां, एजेंसी जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, इसके डायरेक्टर ने सोमवार को गवर्नर बोर्ड को यह बताया कि ईरान परमाणु बम बनाने के लिए बिल्कुल करीब पहुंच गया है। ये तो चिंता की बात अमेरिका और इजराइल के लिए होगी ही, और उसके पास इतना यूरेनियम जमा हो गया है कि जिससे एक नहीं वो 6 परमाणु बम बना सकता है। और यह खबर आने के बाद यूरोपीय देशों की टेंशन बढ़ना स्वाभाविक है। IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रॉसी ने यह बताया कि ईरान 275 किलो यूरेनियम जमा कर चुका है, और इतना ज्यादा यह यूरेनियम है कि हर महीने एक परमाणु बम वो बना सकता है। ग्रॉसी ने यह कहा कि हमें इसके बारे में डिटेल में जाना होगा, और हमने ये पाया कि तेहरान के पास लगभग 60% ऐसा यूरेनियम है जिससे तुरंत 90% तक हथियार बनाया जा सकता है। और इतना ही नहीं, अगर वे चाहें तो इससे 6 परमाणु बम बना सकते हैं। ये इससे ज्यादा हो सकता है ये। और 3 महीने पहले उसके पास यूरेनियम करीब 1182 किलोग्राम था, और इजराइल और अमेरिकी एजेंसीज का अनुमान है कि ईरान IAEA के अनुमानों से भी ज्यादा परमाणु हथियार विकसित कर सकता है, क्योंकि उसके पास छोटे परमाणु बम बनाने की क्षमता आ गई है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि शीर्ष ईरानी अधिकारियों ने उपराष्ट्रपति जावेद जरीफ को बाहर कर दिया है, जो पश्चिम के साथ कूटनीति के लिए सरकार के शीर्ष समर्थकों में से एक थे। इजराइल और अमेरिकी एजेंसीज का अनुमान यह है कि IAEA के अनुमानों के चलते बल्कि उससे भी ज्यादा परमाणु हथियार ये विकसित कर सकता है, क्योंकि उसके पास छोटे परमाणु बम बनाने की क्षमता आ चुकी है। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि शीर्ष ईरानी अधिकारियों ने उपराष्ट्रपति जावेद जारीफ को बाहर कर दिया, जो कि पश्चिम के लिए कूटनीति की सरकार के शीर्ष समर्थकों में से एक माने जाते हैं। जबकि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने अब तक ट्रंप प्रशासन के साथ परमाणु और अन्य मुद्दों पर बातचीत की इच्छा नहीं दिखाई है। उधर ट्रंप ने कई पाबंदियां ईरान पर लगाई हुई हैं। खामेनेई ने कहा कि 2018 में ईरान और पश्चिमी देशों के बीच परमाणु समझौते से ट्रंप का बाहर निकलना उन पर हमारे भरोसे को कम करता है। उधर ट्रंप ने चेतावनी दी कि खामेनेई के पास बहुत कम वक्त बचा है, वरना नतीजा भुगतना होगा। 4 साल हो गए जब ईरान ने परमाणु समझौते के तहत अपनी परमाणु संबंधित प्रतिबद्धताओं को लागू करना बंद कर दिया है, और इन सब के बीच अमेरिकी प्रेसिडेंट की स्टूडेंट्स को भी चेतावनी काफी अहम हो जाती है। अब खबर दूसरी, लेकिन इसका कनेक्शन पिछली वाली खबर से क्या है आपको समझाने की कोशिश करेंगे। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टूडेंट्स के लिए चेतावनी जारी की है, उस चेतावनी के चलते इसका इम्पैक्ट जो पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है, ये दरअसल परमाणु समझौते का जो विषय है, ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक झटका जरूर है, क्योंकि अब तक डोनाल्ड ट्रंप चाहे वो टैरिफ के माध्यम से दुनिया को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे भारत, चाइना या फिर और जो बड़े देश हैं उनको, या फिर वहाँ के जो स्टूडेंट्स वहाँ रह रहे हैं, बेसिकली करना क्या चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो अब तक समझ में आ रहा है वो ये कि अपनी रणनीति और अपनी जीत का वो एक लोहा मनवाना चाहते हैं। अपने आप को सबसे मजबूत नेता वो दुनिया का दिखाना चाहते हैं कि पूरी दुनिया पर डोनाल्ड ट्रंप का कंट्रोल है। क्या वाकई है? बहरहाल इस बारे में आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में आकर के। लेकिन खबर को पूरा करते हैं। आपको बता दें कि इस पूरे चेतावनी के बाद जो स्टूडेंट्स को दी गई है, वो चेतावनी क्या दी गई है ये भी आप समझिए कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि किसी भी कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटी की सभी फेडरल फंडिंग्स को बंद कर दिया जाएगा अगर वे अवैध विरोध प्रदर्शनों की इजाजत देते हैं। तो प्रदर्शनकारी लोगों को जेल भेजा जाएगा या स्थायी रूप से उस देश में वापस भेज दिया जाएगा जहां से वे आए थे। अमेरिकी छात्रों को स्थायी रूप से निष्कासित कर दिया जाएगा। अपराध या उनके
गिरफ्तारी का जो आधार है उसी के आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर उन पर एक्शन लिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ दूसरे देशों के स्टूडेंट्स को धमकी दे रहे, बल्कि वो अमेरिका के जो प्रदर्शनकारी या प्रदर्शन की इच्छा रखने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको पूरी तरह से चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स या स्टूडेंट की पावर एक ऐसी पावर है जो किसी भी बड़ी से बड़ी सरकार को झुकने पर मजबूर कर देती है। और यहाँ पर इस बात का खतरा उन्हें दिखाई दिया है, वो क्यों वो भी बताएंगे आगे। हालांकि जब ट्रंप के एक प्रवक्ता से सवाल ये किया गया कि व्हाइट हाउस अवैध विरोध प्रदर्शन को कैसे परिभाषित करेगा या सरकार प्रदर्शनकारियों को कैसे कैद करेगी, तो इसका जवाब उन्हें नहीं मिला। बता दें कि अमेरिकी संविधान का पहला संशोधन भाषण और सभा की स्वतंत्रता ये देता है, और ट्रंप की तरफ से ये घोषणा ऐसे समय में आई है जब उनकी सरकार कोलंबिया यूनिवर्सिटी से $50 मिलियन से अधिक के कॉन्ट्रैक्ट्स वापस लेने का विचार कर रही है। आरोप है कि गजा में इजराइल के युद्ध के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के दौरान ये यूनिवर्सिटी यहूदी छात्रों की रक्षा करने में विफल रही। ट्रंप ने पिछले महीने स्कूल्स में कथित यहूदी विरोधी मानव भावनाओं को दूर करने के लिए एक टास्क फोर्स का भी गठन किया था। शिक्षा मंत्री लिंडा मैकमोहन कोलंबिया को दी जाने वाली फेडरल ग्रांट्स की समीक्षा का नेतृत्व कर रही हैं। बहरहाल देखना होगा क्या ये फेडरल ग्रांट्स रोकी जाएंगी यदि कोई इस तरह का प्रदर्शन होता है, तो क्योंकि ये समस्या न सिर्फ अमेरिका के लिए होगी बल्कि ये पूरी दुनिया में एक बड़ा संदेश ट्रंप प्रशासन की ढिलाई का भी हो सकता है, या फिर प्रशासन पर उनकी पकड़ को कमजोर दिखाने के लिए भी अमेरिका विरोधी विचार रखने वाले जो देश हैं इसे फैला सकते हैं। बहरहाल ट्रंप पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और ट्रंप ने चाहे जेलेंस्की से बातचीत में अपने तेवर दिखाए हों, या भारत के और चाइना के पर टैरिफ लगा करके जो अपने आप को सिद्ध करने और स्थापित करने की बातें की हों, या फिर ये अब स्टूडेंट्स का मामला, एक के बाद एक लगातार ट्रंप प्रशासन के ये कदम दिखा रहे हैं कि ट्रंप पूरी फॉर्म में है, और ये उनकी फॉर्म आखिर कब तक रहेगी और क्या उसका असर होगा विश्व की राजनीति पर, देखना होगा। ये गंभीर विषय। कमेंट सेक्शन में आपका वेलकम रहेगा, कुछ कहना चाहें तो वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर पसंद आए तो, और अगर YouTube पर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। फेसबुक पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और पेज को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। किसी विषय पर अगर आप वीडियो डिटेल में देखना चाहते हैं, इस विषय पर कुछ जानकारी देना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आपका मोस्ट वेलकम है। धन्यवाद।